जब जापान ने कोलकाता पर बमबारी की, हावड़ा ब्रिज को भी निशाना बनाया गया। को जानकर हैरानी होगी, इतने विशाल ब्रिज को नदी के बीचों बीच बिना किसी पिलर के खड़ा किया गया है। ब्रिज केवल 2 विशाल पिलरों पर टिका है, जो 2011 की इंस्पेक्शन रिपोर्ट में पाया गया कि स्टील की मोटाई आधी हो चुकी है। हावड़ा ब्रिज सिर्फ कोलकाता की ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की इंजीनियरिंग विरासत का एक चमकता सितारा है। यूं तो कोलकाता का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है, लेकिन जब भी इस शहर की बात होती है, हावड़ा ब्रिज का जिक्र किए बिना कहानी अधूरी रह जाती है। हुगली नदी पर बना यह अद्भुत ब्रिज हावड़ा और कोलकाता को आपस में जोड़ता है। पर यह सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। आपको जानकर हैरानी होगी, इतने विशाल ब्रिज को नदी के बीचों बीच बिना किसी पिलर के खड़ा किया गया है। नदी के दोनों किनारों पर बस 2 बड़े पिलर और ब्रिज पूरी मजबूती से टिका हुआ। और सबसे खास बात, इसमें एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। सिर्फ रिवेट्स और वेल्डिंग से बना यह पुल पिछले 8 दशकों से बिना किसी बड़ी क्षति के अपनी जगह पर खड़ा है। हर दिन इस ब्रिज से करीब 1 लाख गाड़ियां और 5 लाख लोग गुजरते हैं। इसी वजह से यह दुनिया के सबसे व्यस्त ब्रिजों में से एक बन चुका है। 1942 से 1943 के दौरान जब जापान ने कोलकाता पर बमबारी की, हावड़ा ब्रिज को भी निशाना बनाया गया। लेकिन किस्मत ने साथ दिया। जापानी बमबारी से यह ब्रिज पूरी तरह सुरक्षित बच निकला। पर क्या आप जानते हैं, इस ब्रिज का इतिहास 150 साल से भी पुराना है। 18वीं सदी के मध्य में जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा मजबूत किया, उन्होंने बंगाल को एक व्यापारिक केंद्र में तब्दील कर दिया। ट्रेड को तेज करने के लिए 1853 में हावड़ा में रेलवे बिछाई गई। लेकिन एक मुश्किल सामने थी। हावड़ा और कोलकाता के बीच बहती हुगली नदी। नावों के सहारे नदी पार करना बेहद मुश्किल था। खराब मौसम में यह सफर कभी रुक जाता तो कभी जानलेवा हो जाता। ब्रिटिश सरकार ने इस समस्या का स्थायी हल ढूंढा और पहली बार 1855 में एक ब्रिज बनाने की योजना बनी। इसके बाद कई सालों तक योजना बनती रही, रुकी रही। अंततः 1874 में पहला पंटून ब्रिज बनकर तैयार हुआ। एक ऐसा पुल जिसे जरूरत पड़ने पर खोला जा सकता था, ताकि बड़े जहाज आराम से नदी पार कर सकें। इस पंटून ब्रिज ने अस्थायी समाधान तो दिया, लेकिन समय के साथ यह पुराना और कमजोर पड़ने लगा। बैलगाड़ियों और भारी ट्रैफिक के बोझ तले यह ब्रिज थकने लगा था। 1905 में जब इसकी हालत का निरीक्षण हुआ, तो रिपोर्ट ने चेतावनी दी, एक नया ब्रिज बनाना जरूरी है। इसके बाद कई इंजीनियरिंग समितियां बनी, कई डिजाइनों पर चर्चा हुई। फ्लोटिंग ब्रिज, टनल ब्रिज, यहां तक कि विदेशी कंपनियों को भी आमंत्रित किया गया। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, वर्ल्ड वॉर और राजधानी का दिल्ली शिफ्ट होना, इन सब ने इस प्रोजेक्ट को कई सालों तक टाल दिया। फिर आए R.N. मुखर्जी, मार्टिन एंड कंपनी लिमिटेड के आर्किटेक्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट। उनकी कमेटी ने 1922 में सुझाव दिया, एक कैंटिलीवर ब्रिज बनाया जाए। और फिर 1936 में निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। ब्रिज के स्टील का एक बड़ा हिस्सा टाटा स्टील ने सप्लाई किया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के चलते ब्रिटेन से सप्लाई नहीं हो पा रही थी। 4 साल तक दिन रात मेहनत के बाद 1942 में यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ। कुल खर्च हुआ करीब 1 करोड़ रुपए। लंबाई 213 फीट, ऊंचाई 259 फीट, चौड़ाई 71 फीट और खास बात, दोनों तरफ 15-15 फीट के फुटपाथ। पूरी डेक नटीस हैंगर्स के सहारे लटकाई गई है और पूरा ब्रिज केवल 2 विशाल पिलरों पर टिका है, जो 280 फीट ऊंचे हैं। इसकी स्टील प्लेटें नट बोल्ट से नहीं, बल्कि रिवेट्स से जोड़ी गई हैं, और यही इस ब्रिज को बनाता है एक इंजीनियरिंग चमत्कार। ब्रिज का कोई औपचारिक उद्घाटन नहीं हुआ, क्योंकि उस समय जापानी हमले का खतरा था। 20 दिसंबर 1942 की रात जब जापानी लड़ाकू विमान कोलकाता पर मंडराए, तो ब्रिज के पास बम गिरा, लेकिन निशाना चूक गया। ब्रिज एक बार फिर बच निकला। आजादी के बाद हावड़ा ब्रिज भारत सरकार के अधीन आ गया, और धीरे धीरे यह न सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट लिंक, बल्कि कोलकाता की शान और पहचान बन गया। 1933 तक इस पुल पर ट्राम भी चला करती थी, लेकिन ट्रैफिक की वजह से इसे बंद कर दिया गया। फिर 1992 में बना
विद्यासागर सेतु, जिसने ट्रैफिक का बोझ थोड़ा कम किया। लेकिन हावड़ा ब्रिज आज भी उतना ही मजबूत और गौरवशाली खड़ा है। पर समय के साथ चुनौतियां भी बढ़ीं। 2005 में एक जहाज ब्रिज से टकराया। 2011 की इंस्पेक्शन रिपोर्ट में पाया गया कि स्टील की मोटाई आधी हो चुकी है और इसकी सबसे बड़ी वजह थी पान मसाले और गुटखे की पीक। स्टील पर थूके गए ये केमिकल ब्रिज को अंदर से खोखला कर रहे थे। इसलिए अब ब्रिज के किनारों पर फाइबर ग्लास लगाए जा रहे हैं। पक्षियों की गंदगी से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ब्रिज की नियमित सफाई और पेंटिंग की जा रही है। आज 80 सालों के बाद भी हावड़ा ब्रिज सिर्फ कोलकाता की ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की इंजीनियरिंग विरासत का एक चमकता सितारा है। अगर हम इसे सही तरीके से संरक्षित रखें, तो ये पुल आने वाली कई पीढ़ियों तक कोलकाता और हावड़ा को जोड़ता रहेगा और हमारी तकनीकी विरासत की याद दिलाता रहेगा।